हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर के एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन आशय दोषी से केंद्रीय बजट पर एक खास बातचीत की। इस चर्चा में आशय दोषी ने कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बजट के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं और ये भी बताया है कि कैसे नई घोषणाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में तकनीकी सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित संसाधन कृषि उत्पादन और निर्यात क्षमता को और मजबूत करेंगे। साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और किसानों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। आशय दोषी ने बजट को ग्रामीण आजीविका और रोजगार के दृष्टिकोण से सकारात्मक बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस केंद्रीय बजट में देश को क्या मिला, क्या कुछ खास रहा, इन सब चीज़ों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आशय दोषी, जो इंडियन मर्चेंट चैम्बर के एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। आशय जी, क्या कुछ खास रहा? केंद्रीय मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया है, अगर स्पेशली आप जिस विभाग के चेयरमैन है एमसी में, अगर उस विभाग की बात करें तो उसमें क्या कुछ खास देश को मिला है और महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है? बिल्कुल, ये बजट में मेरे हिसाब से पहला बजट है जो आइकॉनिक बजट में बोल सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम ट्रेडिशनली जो फोकस करते थे, जो स्टेपल क्रॉप्स जैसे मेज, वीट, राइस, उस पर हम कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कैसे उस पर फोकस करें, उस पर हम करते थे। ये टाइम हम वैल्यू क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिया के क्रॉप का वैल्यू ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ बढ़ाए। जैसे कोकोनट है, कैशू नट है, पाइन नट है, कोको है, ये सब हाई वैल्यू क्रॉप्स है। कोकोनट का उदाहरण अगर मैं दूँ कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन कोकोनट का 30,000 करोड़ है आज के डेट में, और 1 करोड़ के ऊपर लोग कोकोनट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पर कोकोनट का प्रॉब्लम है कि प्रोडक्टिविटी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, बहुत सारे पेस्ट और फंगल डिजीजेज है। तो हम कैसे सरकार के साथ काम कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर सकते हैं कि कोकोनट की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए और ग्लोबल मार्केट्स में हम उनका ब्रांड, कोकोनट्स या क्या कोको हो जो चॉकलेट में जाता है, उसका ब्रांड कैसे बनाए। वो पहली बार मैंने कोई भी सरकार से सुना है कि हम वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करेंगे, कॉस्ट सेविंग पे नहीं, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करेंगे। तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज था ये टाइम के बजट में। और दूसरी चीज़ है कि हम जो महिला विकास और महिला फार्मर के लिए जो विकास के लिए हम बात करते हैं, पहली बार सरकार ने SHE, वो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया है। जो महिला है, जो कोस्टल टाउन्स में जो फिशरीज़ में काम करती है, एग्रीकल्चर में काम करती है, खुद का एंटरप्राइज चालू कर सकते हैं और क्रेडिट लेड इंसेंटिव्स भी उपलब्ध कर सकती है। तो वो हिसाब से एग्रीकल्चर के लिए फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। लास्ट टाइम का एलोकेशन जो था, ये टाइम एलोकेशन लगभग सिमिलर रहा है, 3.5% बजट का एग्रीकल्चर का था लास्ट ईयर। ये टाइम भी लगभग सिमिलर ही रहा है, पर मेन चीज़ है कि फोकस एरिया शिफ्ट हो गई है कि हम वैल्यू क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सेक्टर, मैरीटाइम सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट का भी ग्रोथ बढ़ा सके और हमारे जीडीपी को भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके। विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार की बजट को लेकर ज़्यादा शोर शराबा या हंगामा होगा, हालांकि कुछ हद तक हुआ भी, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर सरकार ने ध्यान दिया है, उनकी प्राइजेस शायद इस बजट के बाद बढ़ेंगी नहीं, बल्कि और कम हो सकती हैं। बिल्कुल, देखो, मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन हूँ, पर एग्रीकल्चर और सब जो इंडस्ट्रीज़ है सब कनेक्टेड है। क्लाउड सर्विसेज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो करना चाहती है, उनके लिए टैक्स फ्री अनाउंसमेंट कर दी है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। दूसरी चीज़ है, सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ का एलोकेशन अप्रूवल किया है। तो क्लियर है कि उनके मन में कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही है सेमीकंडक्टर में, चिप्स में, फैब्स में, डेटा सेंटर्स में, क्योंकि आजकल जो डोमिनेट कर रहे हैं चाइना और अमेरिका ही डोमिनेट कर रहे हैं। पर अब अभी हमारा चांस है कि हम कैसे लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाए, एलोकेशन करें और सब इंडस्ट्री को एक साथ कैसे आगे बढ़ाए। इनकम टैक्स स्लैब जो होता है उसको फिलहाल स्थिर रखा गया है, तो इसको लेकर कुछ आप लोग कहेंगे? क्योंकि आप लोग का व्यापार है, उद्योग है, हमेशा इस पर खास नज़र होती है आप लोग की। बिल्कुल, ये टाइम इनकम टैक्स का कोई सुधार नहीं आया। मार्केट्स भी मेरे हिसाब से वैसे ही रिएक्ट करेंगे। कल मार्केट्स
जब ये सर्कुलर का सब डिटेल्स आ जाएंगे तो मार्केट भी ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हमारी अपेक्षा थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो टैक्स है उसका कोई मेंशन हुआ नहीं है, इनकम टैक्स स्लैब मिडिल क्लास के लिए उसका कोई भी मेंशन मतलब बोस्टर ही रहा है। हमारी अपेक्षा थी कि उसको उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना था, पर वो अभी अनाउंसमेंट नहीं आया। देखते हैं आगे जाके सर्कुलर में कोई क्लैरिफिकेशन आती है या कोई चेंज आता है, वो हिसाब से स्टॉक मार्केट भी और कंपनियां भी उस पर फोकस करेगी। आशीष जी, मुंबई और महाराष्ट्र को कुछ विशेष बजट का प्रावधान है, कुछ सामने आया है, ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अभी अगर आप मैं एग्रीकल्चर की तरफ से बात करूं तो कोई भी फोकस जो एग्रीकल्चर पे है, हाई वैल्यू क्रॉप जैसे कोकोनट है, कोको है, और तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर का सेंटर है। तो जो भी जो स्कीम साउथ सदर्न स्टेट्स में जो रोल आउट की है, नॉर्थ ईस्ट के लिए रोल आउट की है, वो सेम उसका बेनिफिट महाराष्ट्र में भी उपलब्ध होगा, क्योंकि सेम फोकस एरिया है, क्रॉप्स भी यहाँ के बहुत सारे सिमिलर है। तो वो हिसाब से एग्रीकल्चर के हिसाब से तो आगे ही बढ़ेगा। और अगर आप महाराष्ट्र के हिसाब से जाए तो हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए। जहाँ महाराष्ट्र में जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, महाराष्ट्र में जो रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो स्टेट वाइज जो हम हेल्दी स्टेट कंपटीशन बोलते हैं, स्टेट टू स्टेट जो कंपटीशन होता है, महाराष्ट्र तो अभी आगे ही दौड़ रहा है। कोई बजट को लेकर ऐसी बात जो हम आपसे नहीं पूछ पाए, आप बताना चाहते हैं? कोई खास हो, देश के लिए एकदम खास हो, मध्यम वर्गीयों के लिए खास हो, पूंजीपतियों के लिए खास हो, और इससे ज़्यादा करके रोजगार को एक बड़ा न्योता दिया गया हो? मेरे हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से जो अभी सर्कुलर आएगा हम पढ़ेंगे, पर मेन चीज़ जो चेंज हुआ है वो माइंडसेट चेंज हुआ है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनली हम जैसे कॉस्ट पे फोकस कर रहे थे, सबका कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे दे, ये टाइम एफएम ने वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात की है। तो ये सबकी जो माइंडसेट है, जो जो आम जनता की जो माइंडसेट है वो चेंज कर सकता है कि आप कॉस्ट पे फोकस मत करिए, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। जो भी काम हो आपका, एग्रीकल्चर में हो, सेमीकंडक्टर में हो, डेटा सेंटर्स में हो, या जो भी हेल्थ केयर में हो, फार्मा में हो, जो भी हो, अगर आप वैल्यू क्रिएट करोगे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और वही हिसाब से देश भी आगे बढ़ता है। कई राज्यों के कॉरिडोर को बढ़ाया जा रहा है, रेलवे पे की खास फोकस किया गया है। सबसे बड़ी बात मतलब इस बात दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और मैं वापस एग्रीकल्चर के हिसाब से ही बात करूंगा कि अगर ट्रांसपोर्ट फिक्स नहीं होता तो एग्रीकल्चर फिक्स नहीं हो सकता। अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाए, जैसे मुंबई टू अहमदाबाद या 7 कॉरिडोर, सीतारामन जी ने 7 कॉरिडोर मेंशन किए हैं, तो अगर हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए फॉर एग्जांपल, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ जाए, तो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आज आप देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आज 8 से 12% के बीच में हमारे जो प्रोड्यूस के लिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। और अगर हम एफिशिएंट बना दे वो पूरा स्कीम, जैसे वो कॉरिडोर है, वो रेलवे कॉरिडोर है, तो ये कॉस्ट कम हो जाता है, हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाती है। एग्रीकल्चर के जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो सड़ भी जाता है, ख़राब हो जाता है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर पे जो फोकस है वो सारी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट करेगा। ये से आशय दोषी, आईएमसी के चेयरमैन, स्पेशली जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उस विभाग के। कैमरामैन संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।